डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो रीड करेंगे, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा इस यूनिट में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2D एंड 3D शेप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर करैक्टरिस्टिक्स। कि अब जो हमने 2D और 3D शेप्स हैं उनकी पहचान करनी है, उसके जो खसूसियात हैं उनकी बिना पर हमने इनको अलग-अलग करना है, यानी बताना है कि कौन सी फिगर क्या है, कौन सी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही है 1 डिमेंशनल फिगर्स, यानी 1D भी कहते हैं इनको। द फिगर्स डैट हैव ओनली लेंथ, दीज फिगर्स डू नॉट हैव विड्थ और थिकनेस। कह रहे हैं ऐसी फिगर्स जिनकी जस्ट लंबाई होती है, ना तो उनकी चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है, वो क्या होंगी 1D यानी 1 डिमेंशनल फिगर। जैसे कि लाइन सेगमेंट है, इसके अलावा कर्व लाइन है या रे है, ये सारी हमारे पास 1D है। नेक्स्ट है 2D फिगर्स। द फिगर्स डैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, दीज फिगर हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट। के ऐसी फिगर जो पेपर पर ड्रा की जाती हैं लेकिन उनकी मोटाई नहीं होती, चौड़ाई और जो उसकी लंबाई है वो होती है, यानी हाइट जो होती है, ऊंचाई उसकी वो होगी। जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये हमारी 2D फिगर्स हैं। नेक्स्ट है 3 डिमेंशनल फिगर्स, यानी 3D फिगर्स हैं। द सॉलिड फिगर आर 3 डिमेंशनल फिगर्स, कि जो ठोस अशिया वो 3 डिमेंशनल होती है। दीज फिगर्स हैव हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। कि ऐसी जो फिगर्स हैं यानी ऐसी जो तस्वीरें हैं, इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है वो भी होती है, चौड़ाई होती है और इनकी गहराई भी होती है। ऑल सॉलिड फिगर हैव थिकनेस एंड कैन बी हेल्ड इन आवर हैंड। और इनकी मोटाई भी होती है जिनको हम अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब, अ 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर सरफेसेस इज़ नोन एज क्यूब, यानी 6 स्क्वायर सरफेसेस है, यानी 2D ये हमने स्क्वायर ड्रा करे हैं, इसकी ये जो 6 होंगी सरफेसेस वो मिलके एक क्यूब बना रही होंगी। अ क्यूब एंड इट्स नेट इज़ गिवन इन द फिगर, कि जो क्यूब है इसके जो सरफेसेस आ रही हैं, वर्टिसेस आ रही हैं, एजेस हैं, वो सारे गिवन है। अब ये हमारे पास जो क्यूब है इसकी ये कितनी सरफेसेस बन रही हैं, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली 2, एक ये 3, एक ये साइड वाली 4 और एक इसकी बैक साइड वाली 5 और एक ये जो इसकी बॉटम में है वो, यानी 6 इसकी साइड्स हैं, 6 सरफेसेस हैं। ये स्क्वायर सरफेसेस ही दी हुई हैं, यानी ओपन करके इन्होंने ये दिखाया 1 2 3 4 5 एंड 6 कि एक बॉक्स अगर ओपन करें तो 6 सरफेसेस बनती हैं। नेक्स्ट है वर्टिसेस। देयर आर 8 वर्टिसेस ऑफ क्यूब। अब जो कह रहे हैं क्यूब के जो हैं 8 वर्टिसेस हैं। अब वर्टिसेस होते हैं क्या, कॉर्नर होते हैं, यानी ये 2 लाइन्स अब यहाँ पे ज्वाइन हो रही होती हैं वो इसके वर्टिसेस होते हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये 4 ही बॉटम पे 8 वर्टिसेस होंगे। नेक्स्ट है एजिस। एजिस कहते हैं किनारों को। अब इसके किनारे कितने होंगे वो हमने देख रहे हैं। अब इस फिगर को अगर देखें तो इसके किनारे कितने बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये A to B है, फिर B to C 2 हो गए 1 2, फिर ये C to D 3 एंड ये AD वाला 4, यानी इस साइड पे 4 है तो इस साइड पे ये वाले 3 और एक ये वाला 4 वाला होगा। 4 ये 3 ये 7 और 3 फिर इसके ये वाले आ गए 10 और यहाँ पे ये जो 2 रिमेनिंग रह रहे हैं हमारे पास, ये 12 इसकी साइड यानी एजेस बन रहे होते हैं। इसके 12 एजेस यानी किनारे, ये वाले जो किनारे ये 12 एजेस हैं। नेक्स्ट है क्यूबाइड, अ 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। अब क्यूबाइड है जो इसकी सरफेसेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती हैं, स्क्वायर शेप में नहीं होती, इज़ नोन एज क्यूबाइड। किसको क्यूबाइड कहते हैं, क्यूबाइड है एंड इट्स नेट इज़ गिवन इन द फिगर। कि जो क्यूबाइड है और इसकी डिटेल्स हैं ये सारी गिवन है। रेक्टेंगुलर सरफेसेस, इसकी भी जो सरफेसेस हैं हमारे पास ये सारी अपोजिट्स, यानी जो इसकी सरफेसेस आ रही हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस आ रही हैं हमारे पास। नेक्स्ट है अब 6 सरफेसेस किस तरह होती हैं। 4 तो हमारी होगी ना सारी सिमतें, यानी 4 रूप हो गए, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की तरफ होगी, 4 ये हो गई, तो एक इसकी अपर होगी और एक बॉटम में होगी, 6 ये होंगी सरफेसेस। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस जो कोने हैं वो होते हैं कॉर्नर।
जिस तरह क्यूब के 8 कॉर्नर हैं, इसके भी 8 ही होंगे, यानी वर्टिसेस 8 होंगे। एजिस, अब इसके भी क्यूब की तरह सेम एजिस कितने होंगे, 12 होंगे, यानी अगर ये किनारे इसके काउंट करें तो हमारे पास 12 होंगे। सिलेंडर, अब सिलेंडर कौन सी शेप होती है, इसका देखते हैं। 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 2 सर्कुलर सरफेसिस ऑफ इक्वल रेडियस एंड 1 कर्व्ड सरफेस बिटवीन दैम इज़ नोन एज सिलेंडर। कि ऐसी हमारे पास 3D ये फिगर है जिसमें 2 सर्कुलर सरफेसेस होते हैं, यानी सर्कल शेप में होते हैं, और इसमें रेडियस होता है एंड 1 कर्व्ड सरफेस होती है और एक कर्व्ड सरफेस होती है। ये जो कर्व्ड सरफेस आ रही होती है ये हमारे पास क्या सर्कुलर सरफेसेस है, यानी ये जो 2 हैं ये सर्कल्स आ रहे हैं और ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस, ये जो गोल आ रही होती है इनकी। अ सिलेंडर एंड इट्स नेट, अब सिलेंडर के बारे में जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ये गिवन है। सरफेसिस क्या है हमारे पास, अ सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड सरफेस, यानी ये 2 सर्कुलर और ये जो कर्व्स आती है इसकी वो हुई। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस में क्या होगा, सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, कि इसमें वर्टेक्स यानी इसका कोई ये होता ही नहीं, कॉर्नर वगैरह जो आएगा ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एजिस, इट हैज़ 2 एजिस, जैसे ये किनारे इसके आ रहे हैं एजिस, एक ये वाला होगा और एक ये लोअर वाला होगा। स्फीयर क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर, अ 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी विद कम्प्लीटली राउंड सरफेस whose all points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point is known as sphere। कि एक ऐसी बॉडी है जो कम्प्लीटली राउंड होती है और उसके जो पॉइंट्स हैं, यानी इस पॉइंट से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, जैसे ये डॉट है, ये सब पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से इक्वल होगा। अ स्फीयर इज़ गिवन इन फिगर, ये जो फिगर में गिवन है, द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस है। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर क्या होता है, अ 3D शेप मेड फ्रॉम कटिंग अ स्फीयर इनटू 2 इक्वल हाफ्स विद 1 फ्लैट साइड इज़ नोन एज अ हेमिस्फीयर। कह रहे हैं ऐसी 3D शेप जिसको एक कंप्लीट स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करके बनाया जाए, वो हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। इसकी ये एक साइड फ्लैट होती है और एक साइड राउंड होती है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं एक वाटरमेलन, अगर उसको हम सेंटर से कट करें तो उसकी जो शेप हमारे पास आती है वो एक तरह से हेमिस्फीयर में आती है। जैसे वाटरमेलन एक राउंड शेप में हो तो उसको हम स्फीयर शेप में कह सकते हैं कि वो स्फीयर शेप में है। सरफेस, इट हैज़ 1 फ्लैट एंड 1 कर्व सरफेस, ये वाली फ्लैट और ये वाली कर्व। वर्टिसेस, इसके इट हैज़ नो वर्टेक्स, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा। एजिज, इट हैज़ 1 कर्व्ड एज, कि इसके जो ये कर्व्ड एज है, ये गुलाई में जो है वो इसका एक एज होगा। कोन, अ 3 डिमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 1 सर्कुलर सरफेस एंड अ स्लैंटिंग कर्व्ड सरफेस इज़ नोन एज कोन, कि एक तो सर्कुलर और एक ये स्लैंटिंग कर्व्ड सरफेस है, जैसे ये यहाँ से ऊपर से ही कम है या नीचे से ये ज़्यादा है। अ कोन एंड इट्स नेट इज़ गिवन लो, अब ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये सरफेसिस इसका कौन हैज़ 2 सरफेसिस, एक तो इसकी ये सर्कुलर होगी और एक ये होगी सरफेस। वर्टेक्स, वर्टिसेस क्या होंगे, अ कौन हैज़ ओनली 1 वर्टेक्स, इसका सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, जैसे ये है ये वर्टेक्स होगा। एजिस, अ कौन हैज़ ओनली 1 कर्व्ड एज, कि इसका सिर्फ एक वो जो गुलाई वाला कर्व्ड एज है वो होगा। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, राइट द नेम ऑफ 3 डिमेंशनल फिगर्स विच रिजेंबल टू दीज ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं ऐसी फिगर्स के नाम लिखने जो इनसे रिजेंबल करते हैं, यानी 3 डिमेंशन। अब हमने सारे 3 डिमेंशनल फिगर्स रीड कर लिए हैं, तो हमने बताना है ये किससे रिजेंबल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ़ोन है, तो फ़ोन का हमने बताना है ये किससे रिजेंबल करता है, तो ये क्यूबॉइड से रिजेंबल कर रहा होता है, यानी रेक्टेंगुलर सरफेसिस है तो ये क्यूबॉइड से रिजेंबल करेगा, तो यहाँ राइट कर देंगे क्यूबॉइड। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक कोन है, यानी कि ये कैप है बर्थडे कैप है, तो ये कोन से रिजेंबल कर रही है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे कोन। अब ये हमारे पास बाल है, तो बाल स्फीयर, ये कंप्लीट राउंड है तो ये स्फीयर से कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये डाइसिस आ रहे हैं हमारे पास, जो हम लूडो खेलते हैं, हम टीम में गेम खेलते हैं उसमें ये डाइसिस यूज़ होते हैं, तो ये किस शेप में आ रहा है, क्यूब शेप में, तो यहाँ पे राइट कर देंगे क्यूब। नेक्स्ट है ये वाटर टैंक है जो घरों में आमतौर पे यूज़ होती हैं वाटर स्टोर करने के लिए, तो इसका हमने देखना ये। अब यहाँ पे ये कर्व सरफेस आ रही है, ये इसके वो सर्कुलर सरफेसेस आ रही है, तो इसकी जो रिजेंबलेंस है वो सिलेंडर से है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिलेंडर। अब ये हमारे पास एक बाउल है, तो हमने ये बताना कि ये किससे रिजेंबल कर रहा है। अब इसका देखा जाए तो ये कर्व्ड है और ये फ्लैट सरफेस आ रही है, तो ये रिजेंबल कर रहा है हेमिस्फीयर से, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेमिस्फीयर।
क्वेश्चन नंबर 2 है सॉर्ट 1D 2D एंड 3D शेप्स। कि अब ये शेप्स हमारे पास गिवन है, हमने इनमें से सेपरेट करना है कि हमने एक्सप्लेन करना है कौन सी 1D है, कौन सी 2D है एंड कौन सी 3D है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये कौन है, इसके हमें सरफेसिस का आइडिया हो रहा है, तो ये हमारे पास 3D शेप आ रही है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3D शेप। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब ये पेपर के ऊपर सीधी सीधी ड्रा है, तो यहाँ पे इसके जस्ट हमारे पास क्या आ रही है, लेंथ और ये आ रही है विड्थ आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी 2D शेप। यानी इसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स देखनी है, किससे रिजेंबल कर रहे हैं, तो हम बताएंगे ये 2D है 3D है। अब यहाँ पे ये है, इसकी सरफेसेस हमारे पास गिवन है, यानी ऑल सरफेसेस शो हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 3D, ये 3D है। लाइन है जस्ट एक है, यानी लेंथ है, तो ये हमारे पास क्या होगा 1D, यानी 1D है ये। नेक्स्ट है स्क्वायर, ये हमारे पास 2D है, ये जस्ट इसकी लेंथ और विड्थ गिवन है। नेक्स्ट ये इसकी सरफेसेस है, हमारे पास लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 3D। नेक्स्ट ये फिर 2D है, क्योंकि जस्ट इसके हमारे पास विड्थ एंड हाइट वगैरह गिवन है। नेक्स्ट इसकी सारी सरफेसेस हमें शो हो रही हैं, यानी एक्यूरेट फिगर लग रही है, तो ये क्या होगी 3D होगी। नेक्स्ट आ रहा है राइट डाउन द एजिस सरफेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसके जैसे सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, तो इसके हमने एजिस भी बताने हैं, सरफेसेस भी बताने हैं एंड वर्टिसेस भी बताने हैं। अब जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम इन सबको सॉल्व करेंगे, इनके एजिस सरफेसेस और वर्टिसेस राइट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको नोटबुक पर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है हमारे पास पार्ट 1, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप है, तो सिलेंडर में हमने बताना है हमारे पास एजिस कितने हो गए, यानी कितने कार्नर होंगे। तो एजिस जो सिलेंडर में हमारे पास आ रहे हैं 2 एजिस आ रहे होते हैं, एक अपर आ रहा होता है और एक बॉटम आ रहा होता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2। नेक्स्ट सरफेसेस है, इसमें सरफेसेस कितनी होंगी 2 सर्कल्स होते हैं हमारे पास सिलेंडर में, एक टॉप और एक बॉटम, और देन हमारे पास एक कर्व सरफेस होती है, तो यहाँ पे सरफेसेस कितनी होंगी 3। नेक्स्ट है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस बतानी है हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं बन रहा होता, यानी कोई भी कॉर्नर नहीं बन रहा होता, तो यहाँ पे वर्टेक्स 0 होंगे। नेक्स्ट क्यूबाइड है, तो यही जो नेम राइट किया इन्हीं को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं राइट करूँगी क्यूबाइड, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एजिस बताने हैं, तो क्यूबाइड शेप में जो हमारे पास एजिस हैं वो कितने होते हैं 12। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 12 आ रहे होते हैं किनारे इसके, ये हो गया। नेक्स्ट है सरफेसेस बतानी है, क्यूबाइड की सरफेसेस कितनी होती हैं 4, तो इसकी वैसे साइड्स होती हैं, एक अपर होती है और एक बॉटम होती है, तो यहाँ पे इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, वो राइट कर देंगे। अब वर्टिसेस बताने हैं कि टोटल वर्टिसेस कितने होते हैं हमारे पास इसमें, तो वर्टिसेस हमारे पास आ रहे होते हैं 8, यानी 8 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब का बताएंगे एजिस कितने हैं। अब क्यूब के हमारे पास जो एजिस आ रहे होते हैं वो 12 ही आ रहे होते हैं, सेम एज क्यूबाइड। सरफेसेस भी हमारे पास 6 ही आ रही होती हैं, एंड देन वर्टिसेस हमारे पास 8 ही आ रही होती हैं। क्यूबाइड और क्यूब्स की ये प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं। नेक्स्ट है कोन। अब कोन की जो हमारे पास एजिस हैं वो जस्ट 1 एज आ रहा होता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1 एज। सरफेसेस हमारे पास एक सर्कल होता है और एक उसका वो स्लैंटी साइड से होती है जो ये, वो राइट करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास आएंगे 2 सरफेसेस, और यहाँ पे वर्टिसेस इसकी जो एक ही आ रहा होता है वर्टेक्स, वो भी राइट कर देंगे 1। नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के जो एजिस है वो हम बताएंगे, तो इसमें हमारे पास जो एजिस आ रहे होते हैं वो जस्ट 1 एज होता है, यानी एक ही इसका होना आ रहा है। नेक्स्ट जो किनारा से इसका होता है सरफेसेस है, सरफेसेस हमारे पास 2 आ रही होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है और एक कर्व सरफेस होती है। तो जो वर्टेक्स इसके होंगे यानी वर्टिसेस होंगे वो हमारे पास 0 होंगे, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं बन रहा होता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो ये इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।